हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये इनकम टैक्स का 33 क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन में आपके पास दिया है सैलरी 52,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल की सैलरी है 6,24,000। कन्वीनियंस अलाउंसेस दिए हैं 55 पर मंथ 66,000। एजुकेशन अलाउंसेस दिए हैं 1,000 पर मंथ, यानी कि 12,000। क्लब बिल reimbursed बाय द कंपनी 54,200। तो क्लब बिल जो है वो कंपनी ने पे किया है। उसी के साथ कुछ खर्चे हैं जो लेस करने हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ कार का 60,000 है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 है, डोनेशन टू गांधी मेमोरियल 20,000 एंड एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन 18,000। सो इसके अलावा आपके पास बोला है कि मिस्टर टाटा हैज kept in his occupation and free of rent half portion of the company premises at Bombay. Annual rent of the building 84,000 and population 25 lakh. He has contributed 66,000 to a recognized provident fund, has paid premium amount 50,000 on a policy 4 lakh. He took advance salary 52,000। तो इसके ऊपर हमने जो है ग्रॉस सैलरी और टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। आपके पास सैलरी अमाउंट है 6,24,000, तो आप सैलरी लेंगे 6,24,000। एजुकेशन अलाउंसेस, तो एजुकेशन पूरे साल का खर्चा है 12,000। एग्जम्प्टेड जो है 2 बच्चों तक एग्जम्प्टेड होता है 100 रुपीज, यानी कि 202 बच्चों का पर मंथ, और पूरे साल का आएगा 2400। तो आपने 12,000 में से जो है 2400 को लेस कर देना है, 9600 बचेगा। उसके बाद क्लब बिल। अब क्लब बिल जो है वो पूरा का पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल होगा 54,200। आपके पास कन्वीनियंस अलाउंसेस दिए हैं 5,500 पर मंथ, तो पूरे साल के 66,000 बनेंगे। और जो अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं, एक्चुअली अमाउंट जो है आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, दैट्स 60,000, तो वो आपने इसमें से लेस करना है, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा। एडवांस सैलरी मिल रही है 52,000। अब बात करते हैं फ्री रेंट अकोमोडेशन की। तो फ्री रेंट अकोमोडेशन में हमारे पास जो है एक्चुअल रेंट आप कितना पे कर रहे हो, कितना मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो एनुअल रेंट है पूरे साल का 84,000 दिया है, और पॉपुलेशन रेंट जो है 25 लाख की पॉपुलेशन है, यानी कि हम 15% ऑफ द सैलरी कैलकुलेट करेंगे। 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है 95,940, ये हम लेंगे। और बाकी जब हम 6,24,000, 9600, 54,200, 6,000, 52,000, 95,940 करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा 8,41,740। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन दी होती है, मतलब हमने लेस करनी होती है। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA में 50,000 आप लेस करते हो, तो आपके पास टोटल अमाउंट जो बन जाएगा सैलरी इनकम का, वो बनेगा 7,91,740। ठीक है, तो ये, और जो आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, बिकॉज जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है 1,50,000 से कम है, तो वो 80C के तहत आपका एग्जम्प्टेड होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 35 है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी आपकी 3 लाख बन जाएगी। डीए दिया है 5,000 पर मंथ, पूरे साल का 60,000, लेकिन डीए के बारे में बोला है सिर्फ 3,000 ही रिटायरमेंट बेनिफिट पे आपको मिल रहा है। तो आपने जब भी सैलरी कैलकुलेट करनी है तो सैलरी में आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए 3,000 पर मंथ आएगा। बोनस आपका 20,000 है, सैलरी इन ल्यू ऑफ पास्ट लीव 15,000, entertainment allowances 1,500 per month, a reimbursement of convenience expenditure the incurred in the performance of duty 1,500 per month, and furnished house a concessional rent of 3,000 per month in Chennai and population 25 lakh। तो यहाँ पे 15% हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी का। फेयर रेंटल वैल्यू 6,500 पर मंथ है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 3,50,000।
तो 10% हम निकालेंगे तो आपका 35,000 आएगा, क्योंकि फर्नीचर का जो जैसे हाउस रेंट में जो आपका फिनिशिंग कॉस्ट है वो 10% हम निकालते हैं। सैलरी ऑफ गार्डनर 1000, क्लब बिल पेड बाय एम्प्लॉयर 70, 200, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 30% ऑफ सैलरी, और 12% से ज़्यादा होता है तो हम उसे टैक्सेबल करते हैं। तो 13% माइनस 12% हम करेंगे। reimbursement of the medical expenses in respect of the treatment notified disease, so ये आपका exempted होगा अगर notified disease है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप अपनी अपने लिए पे कर रहे हो, अपने वाइफ का पे कर रहे हो, जो आपका बड़ा सन है उसका पे कर रहे हो, लेकिन ये टोटल अमाउंट 1,50,000 से कम होगा तो exempted होगा। अमाउंट डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द ELSS और कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ये सारे के सारे जो भी जैसे LIC है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ELSS है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो ATC के तहत ये एग्जम्प्टेड होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सैलरी कितनी है? 25,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की बनेगी 3,00,000। DA कितना है? 5,000 पर मंथ, पूरे साल का बनेगा 60,000, लेकिन 3,000 ही एंटर करना है रिटायरमेंट पे, वो हम आपको बताएंगे आगे कि कहाँ पे इंक्लूड करते हैं इसको। बोनस आपके पास दिया है 20,000, सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव दिया है आपके पास 15,000, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है 1,500 पर मंथ, तो पूरे साल का हो जाएगा 18,000। क्लब बिल दिया है 70, 200। एंड अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज RPF में जो कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब RPF में 13%, तो जो आपका RPF का कंट्रीब्यूशन रहता है वो सैलरी में क्या आएगा? पहले तो आपका जो बेसिक सैलरी है 3,00,000 वो आएगी, प्लस DA रिटायरमेंट पे जो आता है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 36,000। 3,36,000 का 13% हम निकालेंगे, 43,680 माइनस 12% ऑफ द सैलरी हमने करना है। तो सैलरी है 3,36,000, इसका 12% करेंगे, यानी कि 40,320 आपने लेस करना है, और जो अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है 3,360, वो आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द कंसेशनल हाउसेज, आपको कंसेशनल हाउस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप देखेंगे 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है 25 लाख से ज़्यादा है तो आप 15% करते हो। पॉपुलेशन 25 लाख से कम 10 लाख से ज़्यादा हो तो 10% निकलता है, और पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो तो आप 7.5% निकालते हो, तो यहाँ पे निकलेगा आपका 15% ऑफ सैलरी। तो 15% ऑफ सैलरी आप कैलकुलेट करोगे। सैलरी, अब सैलरी में यहाँ पे हम सैलरी कौन सी लेते हैं? यहाँ पे आपको पता है जब HRA हम कैलकुलेट करते हैं या फ्री रेंट हाउस का हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम सैलरी भी लेते हैं, DA भी लेंगे, बोनस भी लेते हैं, कमीशन भी लेते हैं, अलाउंसेस भी लेते हैं। सो इसमें आपके पास सैलरी है 3,00,000, DA 36,000 और 20,000 का आपका बोनस है, और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है 18,000 की। टोटल सैलरी बन रही है 3,74,000, इसका 15% निकालोगे तो वो बन रहा है आपके पास 56,100। अब आपके पास जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है वो 3,50,000 है। अब इसका क्या करोगे? 10% निकालोगे, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10% आएगा 35,000, यानी कि 3,50,000 का आप 10% निकालोगे, माइनस रेंट पेड। तो एक्चुअली जो रेंट पेड किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है? 3,000 पर मंथ, ठीक है। तो आपके पास जो है वो 36,000 लेस कर देने इससे आपके पास वैल्यू ऑफ कंसेशनल हाउसेस की बन जाएगी 55,100। आपने टोटल अमाउंट प्लस कर देना है ये 3,60,000, 20,000, 15,000, 18,000 and 7,200, 3,360, 55,100, टोटल अमाउंट बन जाएगा 4,78,660। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं 16IA के तहत, तो जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपकी 50,000 है, वो लेस कर देंगे, अमाउंट बचेगा 4,28,660। सो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 13% है 43,680, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस है 20,000, 15,000, 12,000, फिर आपके पास ELSS है 20,000 और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो टोटल अमाउंट इसका बन रहा है 1,34,680, तो 1,50,000 से कम है ATC की डिडक्शन,
ठीक है? तो इससे ज़्यादा नहीं है तो ये आपका एग्ज़म्प्टेड है, आप ये क्लेम कर सकते हो। तो आपकी टोटल जो सैलरी इनकम बन रही है, वो बन रही है 4,28,660। इसके ऊपर जो है वो आप टैक्स पे करोगे, टैक्स स्लैब लगेगा। ओके?